हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार चौहान चौहान इंस्टीट्यूट के माध्यम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। पहली बार आपके बीच में मैं अपनी वीडियो को भेज रहा हूं। दोस्तों, अगर यह वीडियो लाइक करें, अगर यह वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। यदि आपको यह लगता है वीडियो कि आपके लिए उपयोगी है तो आप ज़रूर इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आइए हम आपको आज बताएंगे कि बहुपद क्या होता है। बहुपद के बारे में हम आपको आज परिचित कराएंगे। तो आइए हम आपको बताते हैं कि बहुपद क्या होता है, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, बहुपद के अंतर्गत किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो इस सारे चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानें कि बहुपद होता क्या है। दोस्तों, जो टर्म होता है उसे हम पद कहते हैं। तो दोस्तों, अगर एक टर्म है तो टर्म पहले क्या होता है दोस्तों, अब हम जानते हैं कि टर्म क्या होता है। तो दोस्तों, टर्म जो होता है हिंदी में इसको इंग्लिश में बोलते हैं टर्म, और दोस्तों उसको हम हिंदी में बोलते हैं पद। क्या बोलते हैं दोस्तों? पद। तो दोस्तों, टर्म का हिंदी होता है पद। तो यदि हम एक इक्वेशन लिखिए आपके सामने, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3। तो अगर आप इस इक्वेशन में देखेंगे तो आपको 1, 2 और 3, यानी कि ये जो साइन है प्लस का 2, तो इस प्लस के इस साइड और इस साइड जो भी आपको अंक दिखाई देंगे, वेरिएबल दिखाई देंगे या नॉन वेरिएबल दिखाई देंगे। अर्थात वेरिएबल और नॉन वेरिएबल क्या होता है वो आपको हम बताते हैं। तो सबसे पहले हम जान जाएंगे कि वेरिएबल, दोस्तों जो वेरिएबल है, यानी कि वेरिएबल को हम हिंदी में चर कहते हैं, और एक होता है नॉन वेरिएबल। तो नॉन वेरिएबल जो होता है उसको हम अचर कहते हैं। क्या कहते हैं? अचर। दोस्तों, वेरिएबल जो होता है दोस्तों वो होता है चर। तो चर क्या होता है? चर जो होता है उसे हम कहते हैं ए, बी और सी। दोस्तों ऐसे हम जेड तक लिखते जाएंगे तो ये सब चर होते हैं। दोस्तों, चर का मान कभी बदलता रहता है, हमेशा ही बदलता रहता है। और अचर जो होता है ये 1, 2, 3 ऐसे इनफाइनाइट लिखते जाएंगे। तो दोस्तों, अचर जो होता है उसका मान बदलता नहीं है, वो हमेशा ही अपने फॉर्म में बना रहता है। तो आगे हम आपको बताएंगे कि जो ये वेरिएबल और नॉन वेरिएबल आपको समझ में आ गई होगी बातें। तो यदि वेरिएबल हो या नॉन वेरिएबल हो, ये आपको नॉन वेरिएबल दिखाई दे रहा है, तो ये इसमें एक्स वाई जेड या ABCD कुछ भी नहीं है, तो हम इसको कहेंगे नॉन वेरिएबल, और ये वेरिएबल। तो दोस्तों, अगर वेरिएबल हो या नॉन वेरिएबल, अगर इस साइन जो दिया प्लस या माइनस भी होगा या प्लस है, तो इसके इस साइड में 1, 2 और 3, तो यह कुल कितने पद होंगे? 3 पद होंगे। तो हम कहेंगे कि इस इक्वेशन में, इस व्यंजक में जो टोटल टर्म होंगे, पद होंगे, वो केवल 3 होंगे। और आगे हम आपको एग्जांपल देते हैं कि यदि हम 5x स्क्वायर लिखें, फिर आपको हम 2x प्लस 3 ऐसे लिखे कुछ, तो हम फिर भी देखेंगे तो यह एक टर्म है, 2 टर्म है और 3 टर्म है। अगला एग्जांपल देखेंगे कि वाई स्क्वायर 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3y माइनस जेड। अब हम इसमें देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, इसमें कुल 4 पद होंगे, अर्थात 4 टर्म होंगे। तो 4 टर्म होंगे तो इसको हम कैसे जान पाएंगे? तो चाहे तो हम इस टर्म को ही गिन लें, या यदि आप चाहें तो यह साइन गिन सकते हैं, 1, 2 और 3। यदि जितनी साइन है तो उससे निश्चित ही एक अधिक पद होता है। देखिए 1, 2, 3, तो 3 से एक अधिक आप बता दीजिए कितना टर्म है? 1, 2, 3, 4 है। इसी प्रकार से यदि 5 हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं कि यदि x³
प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3a माइनस 5। तो आप देखेंगे कि 1 2 3 और 4, इसमें कुल 4 साइन दिए गए हैं। तो यदि 4 साइन है तो निश्चित ही इसमें 5 टर्म होंगे, अर्थात इसमें 5 पद हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस बहुपद में, इस बहुपद व्यंजक में कुल कितने पद हैं? 5 पद हैं। दोस्तों आगे हम जानेंगे कि टर्म और वेरिएबल आप समझ गए होंगे। दोस्तों आगे हम जानेंगे कि कितने प्रकार के ये होते हैं, पॉलिनोमियल्स होते कितने प्रकार के हैं। तो आइए देखिए, पॉलिनोमियल्स जो है मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, हम कह सकते हैं। तो फर्स्टली जो होता है दोस्तों, वो होता है मोनोमियल्स। मोनोमियल्स का हिंदी होता है दोस्तों एक पद वाले व्यंजक, एक पद वाले बहुपद। ये बहुपद है तो बहुपद होगा। तो इसमें एक पद वाले बहुपद कैसे होते हैं? देखिए, इसमें x प्लस वाई, इसमें x प्लस वाई जो है, तो इसमें एक वेरिएबल है और यहाँ भी एक वेरिएबल है, तो दोनों 2 वेरिएबल हो गए। तो इसको हम कहेंगे कि ये 2 चर वाले बहुपद है। एक पद वाले नहीं, तो इसको हम एक पद वाले नहीं मानेंगे। यदि हम यहाँ पर लिखें x प्लस 1, तो हम देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर केवल एक ही x है और एक नॉन वेरिएबल है, एक वेरिएबल है। तो एक चर है, तो एक चर वाले बहुपद हम इसको कह सकते हैं। दूसरा देखेंगे दोस्तों कि यदि हम एक्स स्क्वायर और -7 लिखें, तो हम देखेंगे कि यहाँ भी एक ही पद है, एक्स और कुछ नहीं है, ये नॉन वेरिएबल है। तो एक ही वेरिएबल हो तो एक चर वाले बहुपद ये भी कहलाएंगे। और 3x पे 5 प्लस 2x माइनस 3, तो यहाँ भी हम देखेंगे तो यहाँ भी x है और यहाँ भी x है। तो दोस्तों दोनों ही x ही है, तो अर्थात एक ही वेरिएबल है, एक ही चर है, इसलिए हम इसको कहेंगे कि यह भी क्या है, एक चर वाले बहुपद ही कहलाएंगे। तो आप समझ गए हो कि एक चर वाले बहुपद क्या होते हैं। आइए हम दिखाते हैं ये दूसरा क्या कहलाता है। दूसरा होता है बाइनोमियल। तो बाइनोमियल्स को दोस्तों कहते हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण। 2 चर रैखिक नहीं, 2 चर वाले बहुपद। 2 चर वाले बहुपद दोस्तों, ये 2 चर वाले जो बहुपद होते हैं वो होते हैं जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई। इसमें हम देखेंगे तो एक चर ये है और एक चर ये है, तो इसमें 2 चर आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो इस तरह से हम इसको कह सकते हैं कि ये 2 चर वाले बहुपद हैं। बहुपद अर्थात दोस्तों अगर एक पद है जिसमें, तो एक पद है, 2 कहेंगे तो 2 पद है, ऐसे 1 2 या 2 से अधिक वाले चरों को एक साथ ले लिए जाए तो उन सबको हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। और आगे हम देखते हैं एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3। इसमें भी हम देखेंगे दोस्तों, तो एक चर एक्स है और एक चर वाई है, तो इसमें भी कुल 2 ही चर दिखाई दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से यह भी 2 चर वाले बहुपद ही हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 5y प्लस 5। तो इसमें भी हम देखेंगे कि एक चर यहाँ पे स्क्वायर कर लेते हैं, तो देखेंगे तो हमको एक एक्स यहाँ है और एक वाई है, तो 2 ही चर हैं, एक्स और वाई। तो निश्चित रूप से इसे भी हम 2 चर वाले ही बहुपद ही कहेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, तीसरा जो है वो है ट्रिनोमियल्स। इसको दोस्तों कहते हैं 3 चर वाले बहुपद।
तीन चर वाले बहुपद। इसमें तीन चर वाले बहुपद कैसे होते हैं दोस्तों, आपको दिखाई देंगे। इसमें कुल कितने चर होंगे, तीन चर होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि चर जो A to Z होते हैं उनको ही हम चर कहते हैं। तो अर्थात यहाँ पर हम लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर एक्स वाई और जेड जो है वो तीन चर हैं। तो इन सबको मिलाएंगे तो हम एक दो और तीन है, तो तीन चर हैं, तो तीन चर वाले बहुपद कहलाएंगे। इसे ही हम ट्रिनोमियल्स कहते हैं। आगे हम देखेंगे 5x3 प्लस वाई और माइनस जेड है, तो भी यह तीन चर वाले ही बहुपद कहलाएंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि 25x³ माइनस 3y² माइनस 2z। दोस्तों यहाँ भी हम देखेंगे तो यहाँ भी x y और z, यहाँ भी तीन ही वेरिएबल हैं, अर्थात x y और z ही दिखाई दे रहे हैं, तो इसलिए यह भी तीन चर वाले बहुपद ही कहलाएंगे। दोस्तों आगे देखेंगे तो एक जो आता है वो होता है जीरो पोलिनोमियल्स, अर्थात शून्य बहुपद। इसको क्या कहते हैं, शून्य बहुपद। दोस्तों जो शून्य बहुपद होता है वो होता क्या है, जैसे कि हम एग्जांपल के रूप में लेते हैं और 5 तो 5 दोस्तों इसके हम पास हम देख रहे हैं कि कोई भी चर वेरिएबल नहीं है। अगर कोई वेरिएबल नहीं है इसके पास, तो जो इसका बहुपद होगा वो शून्य होगा। मतलब इसमें कोई भी ऐसा वेरिएबल नहीं है जो दिखाई दे, तो नॉन वेरिएबल को हम बहुपद नहीं कहते हैं, इसलिए क्या कहलाएगा, शून्य बहुपद ही कहलाएगा। इस प्रकार के पद को हम शून्य बहुपद कहते हैं। दोस्तों मतलब 225 है, -3 है और -7/2 है, तो इस प्रकार के जो बहुपद है इसको हम नहीं लेंगे, हम लेते हैं -8 है। तो इस प्रकार के जो नंबर्स हैं उनमें कोई भी वेरिएबल नहीं है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, शून्य बहुपद। अर्थात जिन व्यंजक में कोई भी वेरिएबल ना हो उनको हम क्या कहेंगे, शून्य बहुपद कहते हैं। तो आइए दोस्तों फिर से हम आपको समझा देते हैं कि पोलिनोमियल्स जो हैं वो होते हैं बहुपद, और बहुपद तीन प्रकार के होते हैं, वो मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्रिनोमियल्स और जीरो पोलिनोमियल्स कहते हैं। तो हम आपको बता चुके हैं कि ये एक से अधिक पद वाले व्यंजक को हम क्या कहते हैं, बहुपद। मतलब बहुत सारे पदों को एक साथ में लेते हैं तो उन सबको हम बहुपद कहते हैं, और इनमें जो वेरिएबल और नॉन वेरिएबल होते हैं। तो दोस्तों आपको बिल्कुल ही समझ में आ चुका होगा। अगर आप चाहें तो इन्हें दोबारा से रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगली वीडियो आपको यहाँ से इस लिंक पे अगर आप चाहेंगे तो सब्सक्राइब करिए। आपको अगली वीडियो हम जल्दी ही डालने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।